49 के पावर 15 से एक कम, तो संख्या है 49 का पावर 15 से एक कम। इट मीन्स व्हाट? 49 का पावर 15 माइनस एक, क्या एक को एक का पावर 15 लिख सकते हैं। ए का पावर n माइनस बी का पावर n का फैक्टर क्या होगा? ए माइनस बी होगा ना जी। इस संख्या का गुणनखंड होगा 49 माइनस 1 यानी 48। 48 का फैक्टर आप निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हम मिलाइए कौन है कौन नहीं है। 8 है, 8 है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे सभी नहीं है तो एक ऑप्शन मिल गया तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आप मिला सकते हैं। 14 से विभाजित नहीं होगा, 14 यहाँ नहीं है। 50 से भी नहीं होगा क्योंकि 50 यहाँ नहीं है, और 51 से भी नहीं होगा क्योंकि 51 यहाँ नहीं है। फैक्टर है, इट मींस उससे वो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है क्या? आज का क्लास जो है संख्या पद्धति का भाग, और आज के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसको जो है अलग अलग सेक्शन में मैंने बांटा है, जिस तरह से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हुए, और जो है इसको पढ़ने के बाद प्रत्येक सेक्शन को PYQ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले सेक्शन में एक आप फॉर्मूला याद रखिए कि a का पावर n प्लस b का पावर n में यदि n एक विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, तो उस केस में जो है कि a प्लस b निश्चित रूप से किसका गुणनखंड होगा? किसका? a के पावर n प्लस b के पावर n का गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो यहाँ a का पावर n प्लस b का पावर n में n एक विषम संख्या होगी, प्लस है बीच में। यदि माइनस हो जाए a का पावर n माइनस b का पावर n में, जहां n एक विषम संख्या है तो a माइनस b, क्या? a माइनस b निश्चित रूप से जो है a का पावर n माइनस b के पावर n का एक गुणनखंड होगा। n विषम होना चाहिए। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसमें a माइनस बी आता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी फैक्टर हो गया जी, क्लियर हुआ? और उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसमें a प्लस बी एक फैक्टर होता है, पता है? ये होता है। तो q क्या है? ये तीन जो है विषम संख्या है ना, तो याद रखना है आपको ये बात कि ये n विषम हो यदि तो सेम होना चाहिए, पावर बेस अलग अलग हो। तो उस केस में a प्लस बी, प्लस वाले के केस में और माइनस वाले के केस में a माइनस बी जो है निश्चित रूप से क्या होगा? उसका फैक्टर होगा, उसका गुणनखंड होगा। इस पे डिपेंडेंट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जो है कैसे सुविधा होगी बनाने में आप देखिएगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि 25 का पावर 45 प्लस 21 के पावर 45 किससे विभक्त होगा? क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 7, 3, 17, 46। ठीक है, 25 का पावर 45 प्लस 21 का पावर 45 निम्न में से किससे या किस संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन में क्या है? 7 है, 3 है, 17 है और 46। अभी आपको 46 जो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि यदि पावर विषम हो, पावर क्या हो? विषम हो और प्लस में है, तो उस केस में ये जो है a प्लस बी वाला इसका जरूर क्या होगा? फैक्टर होगा ना। अब फैक्टर होगा तो फैक्टर क्या करता है? उसको विभाजित कर देगा, उसका गुणनखंड उसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या होगा बताइए तो? यदि 25 के पावर 45 प्लस 21 के पावर 45 का गुणनखंड होगा 25 प्लस 21, जोड़िएगा कितना होगा? 46। तो जब 46 इसका गुणनखंड है, इट मीन्स यह जो संख्या है 46 से निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। समझ गए? अब 46 ऑप्शन नहीं देता तो दे सकता था 23 दूनी 46 होता है ना, तो दे सकता, वहां दे देता
क्या दे देता? 2, इसको 2 गुणे 23 भी तो लिख सकते हैं। 2 ऑप्शन में रहेगा, 23 रहेगा, 46 भी रह सकता है और कह देगा उपरोक्त में से सभी, या कोई 2 को दे दे और कह दे ए बी या बी सी, कुछ भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखिए आप कि यह जो संख्या है यहाँ n विषम है, तो ये जो a और b है 25 और 26, इसके योग का इसका फैक्टर होगा, फैक्टर होगा इट मीन्स उससे वो क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस पे डिपेंडेंट p बाई q है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अब आप बना सकते हैं। संख्या 25 के पावर 45 प्लस 11 का पावर 45 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? 26 है जी। ऑप्शन है ए में 2, बी में 18, सी में 3 और डी में सभी। डी में क्या होगा? सब हो जाएगा। चलिए इसका सलूशन कर सकते हैं क्या? क्या होगा आंसर बताइए? 36 इसका आंसर क्या होगा? सभी। इसका आंसर क्या होगा? 46 ना। इसका आंसर क्या होगा? सभी। हाँ, चलिए कैच कर लिए क्या इस चीज? क्या होगा फैक्टर इसका जी? 36 का। हाँ, इसका फैक्टर होगा 25 प्लस 11, यानी इसका फैक्टर निकलेगा 36। अब 36 का फैक्टर तोड़ दीजिए, क्या होगा? 2 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पे तो बाबू 2 है ना, 2 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 18 है, 18 एक नहीं, 3 का 9 दूनी 18 भी है, 3 भी है और 3 भी है, यानी इसमें ऑप्शन क्या होगा? सभी। ये सभी से जो है ये संख्या विभाजित हो जाएगी, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। बात समझ में आई क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन है ए में 2 है, बी में 13 है, सी में 54 है और डी में ए तथा बी दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। बना पाएंगे क्या आप इसको? क्या दिक्कत है? पावर सेम नहीं है, पावर अलग अलग है। सेम कीजिए, 41 का पावर से सेम कीजिए। कंफ्यूज करने के लिए आपको तो दे सकता है ना, क्या किया जाए? सेम यहाँ पे बनाते हैं इसको जी भाई। क्या किया जा सकता है? देखिए तो 3 का पावर 41 और प्लस 7 का पावर 82 है, तो 82 यानी 41 दूनी 82 और हेलो 41 दूनी 60 का स्क्वायर का पावर 41 हो गया क्या? अब ये हो गया ए का पावर n और प्लस बी का पावर n। तो यह निश्चित रूप से इसका फैक्टर क्या होगा? इसका जो गुणनखंड होगा वह होगा 3 प्लस 7 का पावर 2 जी, यानी 3 प्लस 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो गया? 52 होगा, इसका फैक्टर होगा ना। अब 52 को आप तोड़ लीजिए, 2 गुणे 13, 2 दूनी 4 और 4 में 13 से गुणा करेंगे, 13 चौका 52। अब ऑप्शन मिलाइए, क्या क्या दिया है? 2 है ना, यस, तो 2 से होगा जरूर, यस। 13 से बताइए, होगा, तो 13 भी है, यस, है ना, 2 भी है। क्या ये 54 से होगा? नहीं, 54 नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों। और दिक्कत है इसमें? नहीं, नोट कीजिए। चलिए कुछ अभी तो प्लस वाले पे कर रहे थे ना, माइनस वाले पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है संख्या 11 का पावर 41 माइनस 5 का पावर 41 किस संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन है 2, 3, 6 और डी में है सभी। सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर बताइए? सभी होगा। कैसे निकाले? जब हाँ, इसके सॉल्यूशन में इसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड इसका निकल रहा है। माइनस वाले के लिए क्या बोले? माइनस माइनस 11 माइनस 5 ना, यानी ए माइनस बी। 11 माइनस 5 इसका फैक्टर होगा, बोले तो 6 होगा ना। 6 को कम फैक्टर निकालिएगा तो 2 गुणे 2 है ना यहाँ पे, 2 से तो विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से। यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? सभी। इसका ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। संख्या 49 का पावर 15 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन है 8, 14, 50, 51।
बोलिए। बन जाएगा कि बनाए? 8 होगा। 8 हाँ? ये होगा। ये होगा 8 तो कभी होगा। कितना होगा? 14 दिन 14 होगा। 8 बनाए हो ना? जी देखिए बनाते हैं हम। सोल्यूशन देखिए इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन। संख्या क्या है? 49 के पावर 15 से एक कम। तो संख्या है 49 का पावर 15 से एक कम। इट मीन्स व्हाट? 49 का पावर 15 माइनस एक। यस क्या यस ये भाई वही तो होगा। एक को एक का पावर 15 लिख सकते हैं। तो ए का पावर n माइनस बी का पावर n का फैक्टर क्या होगा? a माइनस बी होगा ना जी। तो इस संख्या का गुणनखंड होगा 49 माइनस 1 यानी 48। 48 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। जिस तरह सुविधा हो रही होगी जिस तरह निकाल लीजिएगा। 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 100 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 100। क्या आएगा जी? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हम मिलाइए कौन है कौन नहीं है। 8 है। 8 है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 से तो विभाजित हो जाएगा। वैसे सभी नहीं है तो एक ऑप्शन मिल गया तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आप मिला सकते हैं। 14 से विभाजित नहीं होगा, 14 यहाँ नहीं है। 50 से भी नहीं होगा क्योंकि 50 यहाँ नहीं है। और 51 से भी नहीं होगा क्योंकि 51 यहाँ नहीं है। फैक्टर है इट मीन्स उससे वो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है क्या? बन जाएगा। नोट कीजिए। n जहां एक विषम संख्या था तो इसके लिए फॉर्मूला है ना? चलिए, और n सम हो तो क्या फॉर्मूला होगा? दूसरे सेक्शन का, बी सेक्शन का बना देते हैं। बी सेक्शन n सम हो तो क्या होगा? a का पावर n यहां रखिए माइनस b का पावर n में यदि n एक क्या हो? सम संख्या। क्या हो? सम संख्या हो तो यहां निश्चित रूप से जो है क्या फैक्टर होगा? तो वह फैक्टर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों होगा। a प्लस बी भी फैक्टर होगा और a माइनस बी भी फैक्टर होगा। अब इसकी मेमोरी कैसे आपको याद रखनी है? आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े हैं जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस। तो ये स्क्वायर क्या सम संख्या है ना? तो यानी ए का पावर n माइनस बी का पावर n में यदि n सम है तो याद रखिएगा बाबू ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों जो है इसका यानी जो संख्या दी गई है पावर में उसका गुणनखंड होगा। क्लियर है? अब उस पर डिपेंडेंट जो है एक सवाल है। संख्या 37 का पावर 60 माइनस 13 का पावर 60 निम्न संख्या में से किससे विभक्त होगा? 2, 3, 5 सभी। बना क्या है आप लोगों से? बना देखिएगा क्या है, क्या आंसर होगा बताइए। सभी होगा। आइए सोल्यूशन करके देखते हैं। n सम है ना? तो 60 क्या है? सम है। तो निश्चित रूप से जो है a माइनस बी और a प्लस बी इसका फैक्टर होगा। इसका गुणनखंड होगा बाबू, सीधे गुणनखंड लिखिए। क्या होगा? 37 प्लस 13 और 37 माइनस 13 50 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। 24। अब देखिए इसको आप तोड़ के देख लीजिए। 50 का तोड़िएगा तो कितना होगा? 2 गुणे 5 गुणे 5। 24 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 4 12 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तरीका 24। क्लियर हो गया? अब यहाँ ढूंढिए 2 है क्या? यहाँ है 3 भी है, 5 भी है यानी ये सभी से विभाजित। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है जो कि एसएससी
FCI में पूछा हुआ 2012 में, 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? 34, 33, 36, 35। बना क्या आप लोगों से? क्या होगा आंसर? 33। एकदम एग्जैक्ट लॉक कर दिया जाए इसको। आइए देखते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। क्या आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए सम है ना जी पावर, तो क्या होगा? प्लस और माइनस वाला इसका फैक्टर होगा। तो इसका गुणनखंड सोल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। गुणनखंड होगा 7 + 4 7 माइनस और इंटू 7 माइनस 4 A + B इंटू A माइनस B फैक्टर हो जाएगा। 7 4 और 7 में 4 जाएगा 3, तो 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, 33 हो सकता है। क्या दिया है? 33 दिया। ऑप्शन का 35 सही। बहुत एक्सीलेंट है आप लोग, क्वेश्चन लिखते ही जब आप तैयार है। हाँ ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिख दिया है और ये अलग प्रकार है, घातांकीय योग के भाग पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। ये FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीरियल का क्वेश्चन है ना। ये एक अलग प्रकार से हो गया। ये कैसे सॉल्व होंगे आइए इसको देखते हैं। एक का सोल्यूशन कर रहे हैं, कितने का? क्वेश्चन है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 27 प्लस 3 का पावर 28 किस संख्या से विभक्त होगा? और ऑप्शन दिया हुआ है जी, है ना। इसको सॉल्व किया जाएगा। 25 26 3 का पावर 27 और प्लस 3 का पावर 28। क्या कॉमन है बाबू सब में? 3 का पावर 25 कॉमन है ना, यहाँ ले लिए तो 1 बच गया। यहाँ 3 का पावर 1 यानी 3 बच जाएगा। यहाँ 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, 25 ले लिया तो 25 3 28 होगा। 3 बच गया। 3 का पावर 25 1 + 3 3 3 का 9 3 3 का 3 27 जोड़िए तो 4 9 3 कितना हो रहा है? 9 1 10 40 और 27 3 30 40 ना हो गया। यानी 40 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आएगा? 3 का पावर 25 गुणे 40 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बचे 4। अब इसमें से मिलाइए तो कुछ दिख रहा है क्या इसमें? 11 यहाँ ऑप्शन में दिया है, 11 है कहीं? नहीं। 16 ऑप्शन में दिया है, 16 है कहीं? नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ देखिए 25 ऑप्शन में दिया है, 25 है कहीं? नहीं, सिर्फ 5 है। 25 है नहीं। अब 30 ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है कोई ना कोई फैक्टर तो है जी, तभी तो दिया है कि नहीं है? तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखिए आप यहाँ 3 का पावर 25 है, इट मींस 3 भी तो फैक्टर है जी। 3 को तो आप भुला ही गए, 3 भी तो फैक्टर ग्रुप में है। और सिर्फ 40 को तोड़े होते यही थोड़ा है जी। यानी इसको हम यदि इस तरह लिख दें 3 का पावर 24 गुणे 3 हो गया, प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब थोड़ा देखिए तो ये 2 दूनी 4 हो गया ना। हाँ, या इस तरह लीजिए 5 दूनी 10 और 10 3 30 आ गया। 30 है ऑप्शन में, दूसरा कोई ग्रुप नहीं बन पाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ 3 है, 3 का पावर है, तो 3 भी तो फैक्टर में शामिल है कि नहीं शामिल? तो कोई नहीं ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा एक 3 को यहाँ हो सकता है, एक 3 को घसकाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 को घसकाना पड़े। 30 ऑप्शन नहीं देकर यदि 90 दिया रहता तो क्या करते? 2 3 लाते, तो 3 3 का 9 5 दूनी 10 10 9 आई 90 है ना। यानी 30 का गुणज जो होगा वह इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। इट मींस उससे वो संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। जो फैक्टर होगा उसी से वो विभाजित होगी। तो यहाँ आपका 30 शामिल है, देख लीजिए बाबू। 3 का पावर 24 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और ये 2 5 10 और 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 30। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। कंफ्यूज करता हुआ सवाल, एकदम सीधा साधा तो देगा नहीं आपके लिए, तो देगा कि भाई आप ब्रेन का कुछ वर्क करें। उसके बाद से इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 4 का पावर 61 4 का पावर 62
4 का पावर 63 और 4 का पावर 64 किस संख्या से विभक्त होगा? विभक्त उसी से होगा जो उसका फैक्टर होगा, जिसमें शामिल होगा। सॉल्व कीजिए इसको। 4 का पावर 61 क्या है? कॉमन है। जी 1 4 4 का पावर 2 और 4 का पावर 3 4 का पावर 61 1 प्लस 4 4 प्लस 16 16 चौका 64 जोड़ी कितना हो रहा है? 5 21 64 16 और 4 5 20 ना। 64 और 20 84 है 85 85 हो जाएगा। 4 का पावर 61 और गुणे 5 गुणे 17 17 बच्चे क्या होता है? 85 अब थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। 3 जा रहा है। ऑप्शन टच कर रहा है कि नहीं है? थोड़ा देखिए। 3 है यहाँ ऑप्शन में, इधर कहीं 3 है क्या? नहीं 10 है इधर, 10 है क्या? नहीं। नहीं दिख रहा है अभी। 10 हो जाएगा। दिख नहीं दे रहा है, हो जाएगा ये आप पता चल गया प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए ना, जी लेकिन दिख नहीं। 11 वो भी पॉसिबल ही नहीं है। 13 नहीं पॉसिबल ही नहीं है। 13 कहीं नहीं है। ये सब 3 11 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, बर्बाद तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। यस तो 10 के लिए हम देखिए 4 के पावर 61 को लिख सकते हैं 4 का पावर 60 गुणे 4 जी लिख सकते हैं ना। जी। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 गुणे 17। तो 5 दूनी क्या हो गया? 10 10 जब फैक्टर में है तो 10 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते रहिए आप। एसएससी सीजीएल 2016 2 का पावर 51 प्लस 52 53 2 का पावर 54 और 2 का पावर 55 किससे विभाजित है? 51 2 का पावर 51 कॉमन है। जी यहाँ 1 बच जाएगा, 51 ले लेंगे तो 1 बच जाएगा। जी यहाँ 2 बच जाएगा, 2 का पावर 2 बच गया, 2 का पावर 3 बच गया और 2 का पावर 4। 51 निकालेंगे 55 में से 4 न बचेगा जी। जी 2 का पावर 51 1 प्लस 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 1 4 दूनी 8 दूनी 16 ये सब पता होना चाहिए आपको। गुणा कीजिए। 24 16 और 4 20 8 2 10 30 और 1 31 31। अब मिलाएं तो यहाँ है क्या? कहीं दिख रहा है कोई? देखिए 23 है यहाँ, सी हो जाएगा। 23 नहीं है। 58 नहीं 124 दिख रहा है? नहीं। और 127 भी नहीं। तो कहीं ना कहीं से कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को, जी है ना। थोड़ा 1 स्टेप 2 स्टेप आगे जाइए। देखिएगा 31 चौका होता है 124। तो इसके पावर में 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यानी बाबू यहाँ हम 2 का पावर 49 करके और 2 का पावर 2 बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 2 का पावर 2 बाहर करेंगे या 31 बोले तो 2 का पावर 49 गुणे 2 का पावर 2 का मतलब 4 और 31 में 4 से जब गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 124। आ गया ना फैक्टर। इट मींस यह 124 से क्या हो जाएगी? संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही इसमें रहने देंगे। इस पे और भी क्वेश्चन है, उसकी चर्चा कल की जाएगी। क्लियर है?